हे गाइस, वेलकम टू रिसोर्स पॉइंट। माई सेल्फ ऋषिका एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे क्वेश्चंस जो कि टेस्ट सीरीज़ के लिए है। आज 12 जुलाई है और आज आपका दिन है टेस्ट 3 का। टेस्ट 3 में आज आप लोग को जो क्वेश्चंस देखने को मिलेगा वो GS2 से और बेसिकली यहाँ पे पॉलिटी और गवर्नेंस से सारे क्वेश्चंस है। 5 क्वेश्चंस है, हर एक क्वेश्चंस आपकी 15 मार्क्स की है और यहाँ पे वर्ड लिमिट आपकी 250 की है। तो वर्ड लिमिट और मार्क्स जो है उसको दिमाग में रखते हुए आप लोग को आंसर यहाँ पे लिखना है, ठीक है। तो ये टेस्ट सीरीज़ आपकी थर्ड हो गई, जो कि ये लास्ट टेस्ट सीरीज़ है जो कि मैं यहाँ पे फ्रीली प्रोवाइड कर रही हूँ। इट मीन्स कि इसकी जो मॉडल आंसर है वो आप लोग को रात के 9 बजे देखने को मिलेगा। इसके बाद जो नेक्स्ट टेस्ट आपकी अपलोड होगी वो वेंसडे को होगी और वेंसडे को जो टेस्ट आपकी अपलोड होगी वो सिर्फ क्वेश्चंस आप लोग को प्रोवाइड किया जाएगा। अगर आप लोग को मॉडल आंसर चाहिए तो आपको उसके लिए मेरे चैनल के मेंबरशिप को ज्वाइन करना होगा। मेंबरशिप के ज्वाइन बटन में जब आप क्लिक करोगे तो उसमें आपको 3 ऑप्शन देखने को मिलेगा। उसमें आप लोग पढ़ लीजिएगा कि मेंस आंसर राइटिंग के लिए, साथ ही साथ प्रीलिम्स 2020 की जो विजन है इसकी टेस्ट सीरीज़ है उसकी लेसन देखने के लिए आपको कौन सी पेमेंट करना है, ठीक है। तो उसके हिसाब से आप लोग अपना पेमेंट कर लीजिएगा और आपके मॉडल आंसर्स आप लोग को मिलते रहेंगे। साथ ही आप लोग को कॉपी चेक भी आपका किया जाएगा। एक पेमेंट में आपका 3 काम होगा। एक तो आप लोग को मॉडल आंसर दिए जाएंगे रात के 9 बजे एज यूजल, लेकिन जो मेरे चैनल के मेंबर्स होंगे सिर्फ उनको ये प्रोवाइड होगा। चैनल के मेंबर्स को सेकंड थिंग ये प्रोवाइड होगा कि वो कॉपी अपनी सेंड कर सकते हैं। कहाँ सेंड करना है आप लोग को अलग से कल मैं वीडियो प्रोवाइड कर दूंगी डिटेल कि आप लोग नेक्स्ट वीडियो में जब नेक्स्ट क्वेश्चंस के आंसर लिखकर कहाँ पोस्ट करना है। और साथ ही साथ थर्ड है कि आप लोग के प्रीलिम्स की जो ऑलरेडी विजन आई की मैं टेस्ट सीरीज जो सॉल्व कर चुकी थी उसकी भी वीडियो जितने भी मेंबरशिप लिए हुए हैं उनको तो प्रोवाइड कर दिया गया है। आगे आने वाले दिनों में और भी जो टेस्ट बाकी रह गई है विजन आई की टेस्ट सीरीज़ का उसको भी सॉल्व किया जाएगा और वो प्रोवाइड किया जाएगा। वो मुझे इस तरीके से पेड करना पड़ा क्योंकि मुझे परमिशन नहीं है विजन आई की तरफ से कि मैं ओपनली यहाँ पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करा सकूँ। तो वो यहाँ पे बात है। तो इसीलिए अगर आप लोग को प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज़ भी चाहिए तो भी आप लोग मेरे ज्वाइन कर सकते हो मेंबरशिप को। अगर आप लोग को मेंस लिखना है तो भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हो, ओके। लेकिन एक ही ज्वाइन कीजिएगा, एक ही पेमेंट में आप लोग को दोनों चीज़ें अवेलेबल हो जाएगी। सो ये एक बेटर चीज़ है जो कि मैं आप लोग के लिए रख रही हूँ, ओके। क्योंकि मुझे यहाँ पे फोर्सफुली रखना पड़ रहा है, कोई और ऑप्शन नहीं है। दैट्स वाई मैं ये प्रोवाइड की हूँ। और जो आप लोग का आंसर लिख के भेजना है वो मैं कल प्रोवाइड करूँगी। आप लोगों को कल वीडियो मिल जाएगा जितने भी मेरे मेंबर अभी तक ज्वाइन कर चुके हैं और जो भी ज्वाइन करेंगे उनको भी वो वीडियोस मिल जाएगा कि आप लोग को आंसर लिख के कहाँ पोस्ट करना है, ठीक है। अभी आप लोग जो आंसर पोस्ट कर रहे हो अभी आपका चेक नहीं होगा क्योंकि मेरे जो टीम मेंबर्स है वो अभी रेडी नहीं है। 4 टेस्ट सीरीज़ से मैं पहले भी कह चुकी हूँ, कमिट कर चुकी हूँ कि 4 टेस्ट सीरीज़ से लेकर आपका 15 टेस्ट सीरीज़ तक सारे कॉपीज आपका चेक किया जाएगा। कॉपी जो आप लोग को भेजना होगा वो 24 आवर्स के अंदर ही भेजना है और मैं आपको जो कॉपी चेक करके वापस से आपको भेजूंगी वो 48 आवर्स के अंदर भेजूंगी, ठीक है। तो ये मैं डिटेल आपके फर्दर दूसरे जो वीडियोस मैं बनाऊंगी उसमें आप लोगों के साथ डिस्कस कर लूँगी। तो आज हम लोग देखते हैं GS2 की 5 क्वेश्चन है जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, करंट अफेयर से भी आपका रिलेट करके होता है। आप लोग बोल रहे हो कि मैम करंट अफेयर से अलग से क्वेश्चन दीजिए, तो करंट अफेयर्स का अलग से क्वेश्चन नहीं बनेगा। मैं यहाँ पे आपके पेपर वाइज दे रही हूँ, GS1, GS2, GS3, GS4 चारों पेपर को कवर करूँगी और जो आपका टॉपिक हाईलाइट होगा, जो आपका टॉपिक करंट अफेयर्स में होगा उसको मैं स्टैटिक के साथ जो है अरेंज कर आपको यहाँ पे क्वेश्चंस प्रोवाइड कर रही हूँ, ओके। चलिए आइए 5 क्वेश्चंस देख लेते हैं किसकी आंसर आप लोग को यहाँ पे लिखनी है। तो बात करते हैं यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन के बारे में। फर्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको लिखना है कि जो इंपॉर्टेंट प्रिविलेजेस है जो हर एक मेंबर के द्वारा पार्लियामेंट के होते हैं उनके द्वारा यहाँ पे इंजॉय किया जाता है, कलेक्टिवली भी इंजॉय किया जाता है और इंडिविजुअली भी इंजॉय किया जाता है। तो इसको आपको एनिमरेट करनी है, यानी कि एक्सप्लेन करना है और साथ ही साथ इससे क्या सिग्निफिकेंस है ये आपको डिस्कस करना है। ये पूरी तरीके से आपका स्टैटिक है क्योंकि कई बार हम लोग देखते हैं कि प्रिविलेजेस का ब्रीच करते हैं बहुत सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जिनको MPs भी कहते हैं। तो उसके बारे में आप लोग को यहाँ पे पता होना चाहिए कि यहाँ पे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को किस किस तरीके का प्रिविलेजेस दिया गया है। प्रिविलेजेस आर गिवन फॉर आर 2 टाइप्स। फर्स्ट इज दैट फॉर कलेक्टिवली एंड सेकंड इज इंडिविजुअली। सो आपको दोनों को अलग से मेंशन करना है और फिर दोनों का आपको अलग से बताना है कि इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, ओके। कमिंग टू द सेकंड क्वेश्चन, यहाँ पे है गिव एन अकाउंट ऑफ द कंपोजिशन एंड फंक्शन ऑफ फाइनेंस कमीशन एज मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। जैसे कि आप लोग को पता है कि फाइनेंस कमीशन बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर के आपका यूनियन टेरिटरी में कन्वर्ट करने के बाद क्या हुआ है कि फाइनेंस कमीशन जो 15 फाइनेंस कमीशन है उनके द्वारा जो स्टेट और जो सेंटर के बीच में जो टैक्सेस का डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसको यहाँ पे घटा दिया गया है। पहले यहाँ पे 14 फाइनेंस कमीशन के द्वारा जो है 42% रखा गया था कि जो स्टेट का
शेयर है, लेकिन यहाँ पे 15 फाइनेंस कमीशन के द्वारा क्या किया गया कि 41% शेयर यहाँ पे कर दिया गया है। तो इस वजह से फाइनेंस कमीशन बहुत ज़्यादा न्यूज़ में आ चुके हैं, तो इसके बारे में आपको डिटेल पता होना चाहिए। यहाँ पे बस आपको कंपोजिशन और फंक्शंस के बारे में जो भी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में मेंशन किया गया है ना, आपको डिटेल में आपको लिखना है। अच्छे से लिखिएगा, 250 वर्ड्स में लिखनी है, 15 मार्क्स की क्वेश्चन है, तो बहुत सारी चीज़ आप आराम से लिख सकते हो। ओके, कमिंग टू द थर्ड क्वेश्चन, प्रीएम्बल। प्रीएम्बल इज़ वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक, ओके, टॉपिक फॉर यूपीएससी। तो ये प्रीएम्बल है जिसमें ये क्वेश्चंस पढ़ देती हूँ। प्रीएम्बल शोज द जनरल पर्पस बिहाइंड सेवरल प्रोविजंस इन द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इज अ की टू द माइंड्स ऑफ द मेकर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। एक्सप्लेन, ऑल्सो कमेंट ऑन द अमेंडेबिलिटी ऑफ द प्रीएम्बल। देखिए, यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो प्रीएम्बल है वो कुछ जनरल पर्पस दिखाता है, यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी कुछ जनरल पर्पस हम लोग को एक प्रीएम्बल में देखने को मिलता है। और ये यहाँ पे शो किया जाता है कि जो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे उनके दिमाग में क्या चल रहा है, वो चीज़ें हम लोग प्रीएम्बल पढ़ के आराम से समझ पाते हैं। तो इसी चीज़ को आपको एक्सप्लेन करना है। साथ ही आप लोग को ये भी बताना है कि अमेंड जो किया गया है, अब तक जो है प्रीएम्बल को अमेंड किया गया है कि नहीं किया गया है तो कब किया गया है, कितने टाइम किया गया है, क्या क्या नया चेंजेस लाया गया, और नहीं किया गया है तो उसके बारे में तो कोई बात ही नहीं करना है। ओके, तो ये वाली क्वेश्चंस कई बार पूछी गई है प्रीलिम्स में कि प्रीएम्बल जो है वो अमेंडेबल है कि नहीं है। तो अमेंडेबल तो है, इतना तो आप लोग अब तक समझ गए होंगे, लेकिन कब अमेंड किया गया था, उसमें क्या क्या चेंजेस लाई गई थी, ये सारी चीज़ों को आपको यहाँ पे इंक्लूड करना है। प्रीएम्बल के बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए। हो सके तो प्रीएम्बल याद कर लीजिए। समटाइम्स इंटरव्यू में प्रीएम्बल आपसे पूछा जाता है कि आप इसको रिकॉल करके बोलिए, या फिर ऐसा भी होता है कि जब आप लोग आंसर लिख रहे हो और प्रीएम्बल से आप लोग को कुछ समझ में नहीं होता है। समटाइम्स ऐसा होता है क्योंकि अगर आपने कम इसमें प्रैक्टिस की है प्रीएम्बल वाले क्वेश्चंस में, तो क्या होता है ना कि टाइम कम होने के कारण और प्रेशर बहुत ज़्यादा होने के कारण जो है आपके माइंड में मे बी पॉइंट्स ना आ पाए, आप समझ नहीं पाओ कि क्या लिखना है, तो प्रीएम्बल भी लिख दोगे ना तो वो भी थोड़ा बहुत जो है कहीं ना कहीं आपका बेनिफिट ही होगा। ओके, तो प्रीएम्बल थोड़ा तो याद होना ही चाहिए, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन आप पूरे पॉलिटी से एम लक्ष्मीकांत से पढ़ लेते हो और प्रीएम्बल ज़रा सा भी याद नहीं होना चाहिए, ये बहुत ही इनजस्टिस है। ओके, तो थोड़ा बहुत ध्यान रखिएगा। अब आते हैं फोर्थ क्वेश्चन में। फोर्थ क्वेश्चन में अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं यहाँ पे इंक्लूड की हूँ। आपको यहाँ पे बताना है, एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ सब्सिडियरिटी, इट्स इंपॉर्टेंस एंड डिस्कस हाउ द 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ट्राइज टू अचीव इट। ओके, सो इट इज़ ऑल अबाउट द 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जो कि यहाँ पे पंचायती राज के बारे में बताया जाता है। अब ये क्वेश्चन मैं यहाँ पे करंट से ही उठाई हूँ, क्योंकि आपको पता है कि पंचायती राज डे हम लोग सेलिब्रेट किए हैं अप्रैल में, और कितने अप्रैल को किए हैं वो आपको मेंशन करना होगा। तो ये भी चीज़ें आपको मेंशन करनी चाहिए। जो भी आप लोग का क्वेश्चन आता है ना, अगर आपको लगता है कि कुछ करंट में इससे हुआ है, आप क्लिक कर पाते हो, तो उसको आप लोग जो है ना कंक्लूजन में इन्वॉल्व कर सकते हो, इंक्लूड कर सकते हो, या फिर इंट्रोडक्शन में इंक्लूड कर सकते हो। तो कहीं ना कहीं आप लोग इंक्लूड करने का कोशिश कीजिए। अब यहाँ पे क्वेश्चंस जो पूछा जा रहा है वो पूछा जा रहा है कि 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के बारे में आपको बताना है कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, और डिस्कस करना है कि कैसे ये जो है ना, ये कानून जो है वो अपने आप में, ये जो आपका लाया गया पंचायती राज, वो कैसे अचीव कर पा रहे हैं अपने आप को। तो इसके बारे में थोड़ा डिटेल आप लोग को लिखनी होगी। 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट जो 1992 का है, इसके बारे में आप लोग को ईच एंड एवरी पॉइंट पता होना चाहिए। नहीं पता है तो आप लोग पहले स्टडी कर सकते हो, एम लक्ष्मीकांत की बुक खोलिए, पंचायती राज पढ़िए, उसके बाद आप क्वेश्चंस लिखने का ट्राई कीजिए। ओके, फिफ्थ क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है कि यहाँ पे एक्सप्लेनिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ एन इंडिपेंडेंट जुडिशियरी, हाईलाइट द रेलिवेंट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस दैट सेफगार्ड एंड इंश्योर द इंडिपेंडेंट एंड इम्पार्शियल फंक्शनिंग ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। ओके, सो अगेन यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के बारे में देखेंगे, क्योंकि ऑनलाइन जुडिशियरी सर्विस के बारे में बात कर रहे हैं कि अब सुप्रीम कोर्ट ये प्लान कर रही है कि किस तरीके से ऑनलाइन जो है जस्टिस डिलीवर किया जाए। तो बहुत सारे जो है प्रोविजंस आया है, तो उसके बारे में अब आप लोग को यहाँ पे बताना है कि क्या इंपॉर्टेंट है। इंडिपेंडेंट जुडिशरी की बात करते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो है इंडिपेंडेंट जुडिशरी है, तो क्या इंपॉर्टेंस है इंडिपेंडेंट जुडिशरी देने का, और कुछ रेलिवेंट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस भी आपको यहाँ पे हाईलाइट करना है, जिसमें कि ये बताया जाता है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो इंडिपेंडेंट है और इम्पार्शियल अपने फंक्शन करती है, यानी कि किसी भी तरीके का पार्शियलिटी नहीं देखने को मिलता है, इम्पार्शियल होकर वो अपना काम करते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ आर्टिकल्स को आपको यहाँ पे मेंशन करना होगा, और उसी से आपको ये बताना होगा, बात को रखते हुए जो है अपने पॉइंट्स को रखते हुए आपको ये प्रूफ करना होगा कि हाँ, कॉन्स्टिट्यूशन में भी इस तरीके के मेंशन किया गया है कि सुप्रीम कोर्ट हमारे यहाँ जो है एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी है। ठीक है, तो इस चीज़ को आप लोगों को अपने बातों में रखना है। पूरी डिटेल जो आप लोग ये आंसर है, मॉडल आंसर है, वो मैं आप लोगों को रात में 9 बजे आप लोगों को प्रोवाइड किया जाएगा। अभी आप लोग को क्वेश्चंस लिखना है, पूरे 12 घंटे है आप लोग के पास आंसर लिखने का, तो यूटिलाइज कीजिए टाइम। 5 क्वेश्चन से सिर्फ, क्योंकि आप लोग को मेन एग्जाम में 20 क्वेश्चन लिखना होगा, तो कम से कम टाइम में आप लोग को 3 घंटे में 20 क्वेश्चन लिखने हैं। तो अभी मैं 5 क्वेश्चन दे रही हूँ, प्रैक्टिस करने के लिए अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, क्वेश्चन लिखने का आप लोग जो है आंसर लिखने की प्रैक्टिस कीजिए, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
देखिए स्टार्ट कीजिए आप लोग, बस मैं ये चाहती हूँ ना कि जो बच्चे अब तक ये नहीं समझ में आ रहा था कि कैसे स्टार्ट करें, कहाँ से स्टार्ट करें, आप स्टार्ट करो, लिखना तो स्टार्ट करो। फिर देखिएगा एक दिन के बाद आपके आंसर में कितना ज़्यादा इंप्रूवमेंट आ जाएगा। कुछ नहीं समझ में आ रहा है, जैसे मन तैसे, बस 3 तरीके का आपको याद रखना है कि कुछ इंट्रोडक्शन देना है, फिर बॉडी देना है, और थोड़ा सा आपको जो है कंस्ट्रक्टिव कंक्लूजन देना है। एक ऑप्टिमिस्टिक कंक्लूजन होना चाहिए, पॉजिटिव दिखना चाहिए, ठीक है। चाहे क्वेश्चन आपकी कितनी भी क्रिटिकल हो, कितनी भी नेगेटिव क्यों ना डिमांड कर रही हो, लेकिन आपको कंक्लूजन एकदम पॉजिटिव देना है। तो ये 3 पॉइंट्स में 3 फंडे याद रखना है, इसमें आप लोग को अपने आंसर को बस सेट करना है। ओके, तो सेट करने का कैसे आप लोग सेट कर सकते हो, कितना मिनिमम टाइम में सेट कर सकते हो, यही चीज़ों को आप लोग को प्रैक्टिस में लेकर आना है। बाकी तो आप लोग के नेक्स्ट टेस्ट से जो है आंसर शीट आप लोग की चेक होगी, तो आप लोग को डिटेल पता चल जाएगा कि आपको अपने आंसर में किस तरीके की इंप्रूवमेंट लेकर आना है, कहाँ कहाँ आप लोग लैक कर रहे हो, किस पॉइंट पे लैक कर रहे हो, किस चीज़ों को पढ़ना है, कौन से रिसोर्स आप पढ़ोगे तो आपको वहाँ के क्वेश्चंस का आंसर, इस टॉपिक को आप लोग अच्छे से कवर कर पाओगे। तो ये ईच एंड एवरी पॉइंट आपके आंसर में बताया जाएगा। तो आप लोग अभी तक ज्वाइन नहीं किए हो तो ज्वाइन कर लीजिए। ऐसा नहीं है कि लास्ट डेट है ज्वाइन करने का, आपका जब मन करे आप लोग ज्वाइन कीजिएगा। कुछ बच्चे पूछ रहे थे कि मैम प्रीलिम्स के बाद ज्वाइन करें, एकदम आप एकदम प्रीलिम्स के बाद ज्वाइन कर सकते हो, नो डाउट, ठीक है। क्योंकि आप लोग कभी भी ज्वाइन कीजिए, ये जो आपकी इनिशिएटिव है ये सिर्फ आप ही लोग के लिए है। तो बस अभी ये है ना कि अभी आप लोग ज्वाइन कर रहे हो जितने भी मेंबर है, तो कॉपी आपका अभी चेक होगा। अगर आप लोग प्रीलिम्स के बाद अगर कॉपी अगर सेंड करते हो तो वो चेक नहीं होगा, क्योंकि ये इनिशिएटिव आपका 2 मंथ का है, सिर्फ जुलाई और अगस्त तक का है कि नहीं। सितंबर में हम लोग पूरी प्रीलिम्स की जो विजन आइज की टेस्ट सीरीज़ है उसको सॉल्व करेंगे, पूरी अच्छे तरीके से सॉल्व करेंगे 1 महीने, और अक्टूबर में तो आपका पेपर है। लेकिन ये 2 महीने का है, और आपको क्वेश्चंस का जो आंसर भेजना है वो 24 घंटे के अंदर ही भेजना है। ट्राई यही करना है, क्योंकि उसके बाद फिर आपका चेक नहीं होगा। तो इस तरीके की प्रोविजंस है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे लिमिटेड टाइम के लिए ये इनिशिएटिव लेकर आए हैं, तो उसमें आप लोग आ सकते हो। लेकिन अगर किसी को प्रीलिम्स के बाद इसको ज्वाइन करना है तो कर सकते हैं, क्योंकि आपको यहाँ पे मॉडल आंसर भी प्रोवाइड किया जाएगा, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। ओके, साथ ही साथ आपको एक्स्ट्रा क्लासेस भी यहाँ पे कुछ कुछ टॉपिक की प्रोवाइड की जाएगी। अगर आप लोग जितने भी ज्वाइन मेंबर है, अगर आप लोग को कोई टॉपिक में थोड़ी प्रॉब्लम होती है तो आप लोग को वो एक्स्ट्रा क्लासेस भी प्रोवाइड किया जाएगा। ओके, सो गाइस आज के लिए बस इतना ही। क्वेश्चंस लिखने, आंसर लिखने का कोशिश कीजिए। मिलते हैं हम लोग रात के 9 बजे, जिसमें कि आप लोग का आंसर मिलेगा। उसके बीच में आप लोग को कुछ लेसन्स भी मिल सकती है, लेकिन आंसर जो है आप लोग को रात के 9 बजे मिलेगा। ओके, सो थैंक यू।